अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपको 9th क्लास का एक गेस पेपर जो है सॉल्व कराने वाले हैं आज। ठीक है, तो फुल बुक का ये आपके पास एक गेस पेपर है, बहुत ही शानदार है। उम्मीद है कि ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन होंगे। ये कुछ स्कूल वगैरह का नहीं है, ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद अथॉरिटी एजुकेशन की तरफ से आया हुआ है। ये हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीवियस एमसीक्यू जो है हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास ही, ठीक है, ये हमने वीडियो बना के आपको सेंड कर दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ठीक है सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह होता है कि आपको 1 से लेके 8 तक या 9 तक क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से आपसे बोला होता है कि सॉल्व एनी 6 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपने अपनी मर्जी से जो है वो 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादातर क्वेश्चन वो आप हल करें जो इसमें से सबसे आसान है और आपको 100% यकीन है कि वो आपको आते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टार्ट होगा, जो आपकी बिगिनिंग होगी, वो आपके टेस्ट पेपर के ऊपर ज़्यादा अच्छा जो है असरअंदाज करेगी। सो आपका फिर हौसला भी बढ़ता रहता है। अगर आप क्वेश्चन वो वाला स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नंबर जो है पहले का नहीं आता, 8 वाला आता, तो पहले आप 8 वाला क्वेश्चन करें। ठीक है, इस तरह फिर आपका हौसला बढ़ता रहता है और आपके पेपर हल करने में आपको आसानी होती रहती है। चलिए, ये तो पेपर से रिलेटेड बातें हैं। अब हम अपनी मेन काम की तरफ जाते हैं। मेन काम में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने बोला है कि कन्वर्ट द रेडियन 360। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ, उसके बाद इसको आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 रेडियन है। नेक्स्ट हमारे पास एवेल्यूएट द 2 cos पाई ओवर 3 साइन पाई ओवर 3 जो है पाई ओवर 3 और साइन पाई ओवर 3 क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, आपको पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द ज्वाइनिंग फैमिली, आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें अपनी इसकी स्लोप मालूम करनी है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और इसकी आपने क्या करनी है जी, इक्वेशन बनानी है। इसमें आपके पास उसके बाद आप उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग गिवन। आपको ये देखिए जी, डायग्राम, जो डायग्राम है सिमिलर है। इसमें A1 A2 L1 L2 दी हुई है, फार्मूला लगा के यहाँ से अननोन चीज निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसमें उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ द टू स्फीरिकल मिरर टूल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 में से है क्वेश्चन दोनों ही। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ द मास ऑफ द सेक ऑफ द राइस इज 50 के जी। ठीक है, हाइट 60 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द सिमिलर सेक ऑफ द, ठीक है, राइस विद द हाइट ऑफ द 90 सेंटीमीटर। ये भी सोल्व कर ले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना होता है जी, ये ग्राफ बनाना है जी इक्वेशन का। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाना है जी। फिर आपके पास ट्राइंगल बनानी है जी, उसमें आपको चीज़ें दी हुई है। उसके बाद आपने उठा, ठीक है, उठा सेंटर क्या होता है ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या होती है ये आपको बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि व्हाट इज द मैथमेटिकली जमाल इन द इट कॉमनली टेस्ट फॉर, उन्होंने टेस्ट 70 से 66 80 80 82 80 टू 82 82 एंड 65 एंड उस मोड आपने मालूम करना है जी। ज्ञान ग्रुप का आपके पास एक डाटा है, इसका मोड मालूम करने के लिए सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। वो क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द फॉलोइंग हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड 12 स्टूडेंट है, व्हाट इज द मीडियन, मीडियन आपने इसमें मालूम करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, आपके पास एक प्रोबेबिलिटी दी गई है डिवीजन ऑफ 3, तो इसके आपने मालूम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज द सिंपल स्पेस, ये भी आपको बता देंगे। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन को हम ठीक है स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवा के बताएंगे। ये थे आपके पास जी एक गेस्ट पेपर है, ठीक हो गया। तो ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ये वैसे ही नेट से हमने एक रिसर्च मारी थी। ठीक है, फैसलाबाद एजुकेशन की, तो हमें ये जो है बहुत ही बेहतरीन गेस्ट पेपर मिला है। ये गेस्ट है, ये कोई पेपर नहीं है। ठीक है, ये गेस्ट पेपर है। उम्मीद है कि इनमें से ज़्यादातर पेपर आपको आ सकता है। ठीक है, तो चले जी, हम क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है ये देखते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन कैसे आता है
ये सारा कुछ हम आपको बताते जाएंगे। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहला उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। इसका पहला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि 365 हाँ जी 315 जो है आपके पास डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 360 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये आपके पास किस में आ जाएगा जी, अब रेडियन में। ये पाई से सॉरी डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया। अब ये तीनों नंबर जो हैं 3 पे डिवाइड होते हैं, 6 में भी हाँ जी 3 पे डिवाइड होते हैं जी। चले जी, अब इसको इसके साथ कर ले 315 पाई ओवर 180। हाँ जी, अब इसको करें जी 3 पे डिवाइड, 5 पे डिवाइड होता है जी। देखिए 5 6 दा 31 कैरी, 5 3 दा 15, इसको भी 5 पे डिवाइड करें जी। 5 3 दा 15, 3 बचेगा 30 और 5 6 दा तो 30 63 ओवर 30। ठीक है, 7 पाई और इधर ये रेडियन में है तो उसके लिए रेडियस वर्ड इस्तेमाल। अब ये दोनों जो हैं किस पे डिवाइड हो रहे हैं जी, 9 पे डिवाइड होते हैं। इसको 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है 7 आता है, इसको 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो क्या आता है जी, 4 आता है। और ये रेड, अब इससे मज़ीद आगे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है जी, फाइंड द आर्क लेंथ, आर दिया हुआ है जी आपको सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आर आपको दिया हुआ है जी, सोल्यूशन हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो आर आपको दिया हुआ है जी उन्होंने 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद थीटा आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, वो पाई ओवर 3 रेड। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि आर्क लेंथ एल क्या होगी, तो आप जानते हैं आपने लिखना है वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, थीटा जब भी आपके पास हो ये किस में हो जी, रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो इस मेथड से आप उसको पहले रेडियन में लेके आएंगे। ये क्वेश्चन है, मेथड ये चलेगा कि पाई ओवर 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो रेडियन में लेके आएंगे। अब ये इसमें क्वेश्चन में आप उन्होंने आपके लिए बहुत आसानी पैदा की हुई है। आसानी क्या पैदा की हुई है, आसानी ये पैदा की हुई है कि आपको रेडियन में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डिग्री में नहीं दिया हुआ, तो रेडियन में होना चाहिए जी। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करें। आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय रेडियन की वैल्यू पाई ओवर है 3 है जी। अब 2 1 दा 2 2 3 दा 6 आ जाता है, तो इसका जो है 2 पाई आपके पास। अब पाई की वैल्यू आप सब बच्चे जानते हैं, पाई की वैल्यू 27 ओवर होती है, या 2 मल्टीप्लाई बाय इसको डेसिमल पार्ट में लिखे तो 25 होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 2 1 दा 2 आगे पॉइंट आ रहा है पॉइंट, तो इसको इसके साथ 6 तो 7 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। इसमें यूनिट जो होता है जी लेंथ और एल का यूनिट सेम होता है, सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह। और जो डिग्री सॉरी एंगल जो होता है इसका यूनिट जो होता है रेड होता है, क्योंकि ये एंगुलर आपके पास एंगल होता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 वाला है जी। 3 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, उन्होंने बोला है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग 2 cos पाई ओवर 3 साइन पाई ओवर 3। ठीक है, सॉल्यूशन में देखें जी, तो सॉल्यूशन में 2 cos पाई ओवर 3 साइन पाई ओवर 3। टू, अब देखें जी इसको हमने पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिग्री में आपको वैल्यू याद करवाई हुई है। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट डिग्री में 36 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री में ही वैल्यू बताई जाती है। तो आपके पास ये वाला जो है आपने किस में लेके आना है, डिग्री में लेके आना है। तो ये इसका उल्ट होता है। देखिए जी डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था पाई ओवर
180 से अब इसका उल्टा होगा 180 ओवर पाई से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोज अब हमारे पास पाई ओवर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, साइन आपके पास है पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कोज। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 60 आ जाएगा। अब हमारे पास कोस की वैल्यू होती है जी, तो वैल्यू क्या होती है जी, इसको देखते हैं। अब कोस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू आपके पास 3√2 होती है। यहाँ पे साइड पे मेंशन भी कर देता हूँ कि कोस 60 डिग्री जो होती है ये आपके पास 1/2 होती है, और ये साइन 30 की भी वैल्यू होती है। ये भी आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं। आगे जो है को साइन आपके पास 60 की वैल्यू जो है 3√2 होती है, और ये जो वैल्यू है कोस 30 की भी होती है। ठीक है, यहाँ से आपको 4 वैल्यू याद हो जाती हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो ये है कि आपने क्या करना है जी, 2 से 2 कैंसिल, 3√2 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे जो है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है वो ये है कि हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एल एंड एम। एल और एम के दरमियान आपने डिस्टेंस फार्मूले से आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ठीक है, एल पॉइंट उसने आपको दे दिया गया है जी। पॉइंट क्या है जी, एल आपके पास 0 एंड 3, और उसके बाद आपको एम पॉइंट दिया हुआ है जी। एम पॉइंट आपके पास क्या है जी, -2 एंड -4। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है जी, एल 0 और 3 एंड एम आपके पास क्या है, -2 एंड -4। अब ये पहला पॉइंट है, इसमें x1 और y1 होगा। ये सेकंड पॉइंट है तो इसमें x2 और y2 होगा। ये क्योंकि है ये आपके फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं। x1 हमारे पास क्या आ रहा है 0, और y1 हमारे पास क्या आ रहा है जी 3। तो ये आपने ऑर्डर पेयर पढ़े होंगे, ऑर्डर पेयर में x और y के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो पहली जो वैल्यू होती है ये x को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड जो वैल्यू होती है y को रिप्रेजेंट करती है। सो हमारे पास ये x1 के तौर पे आएगा और ये y1 के तौर पे आएगा। सिमिलरली ये सेकंड पॉइंट है तो सेकंड के हिसाब से आएगा, x2 आपके पास -2 आ जाएगा और y2 आपके पास -4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मूला जो होता है जी किसका, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, उसको डी से डोट किया जाता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट। आप ये भी कर सकते हैं जी, x1 माइनस y x2 y1 माइनस y2। ठीक है, 1 1 में रख सकते हैं, 2 2 भी पहले रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन साइन में फर्क नहीं आना चाहिए। अगर साइन में फर्क आ गया तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होगा। सो ये अब बुक को फॉलो करते हुए ये फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये होगा। सो हमारे पास एल एम का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अब x2 हमारे पास ये है, इसमें से ये निकाल देंगे, -2 -0 का होल स्क्वेयर प्लस इसमें से ये चीज निकाल देंगे -4। ठीक है, -3 का होल स्क्वेयर। अब 0 में से -2 निकाल दें, -2 आ जाएगा होल स्क्वेयर प्लस -7 का होल स्क्वेयर। तो ये मैं साइड पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -3 -4। जब दोनों रकम में माइनस की हो तो नंबर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो आंसर हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस का 2 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस माइनस का 7 मीन्स के -7 मल्टीप्लाई बाय -7 स्क्वायर रूट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 द 49। ऐड करेंगे तो 53 आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये मजीद किसी भी नंबर पे फैक्टराइज नहीं होती, मतलब कि ये आगे ब्रेक डाउन नहीं होती, लिहाजा क्वेश्चन का आंसर जो है यही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर जो है 4 वाला है जी हमारे पास
फोर वाला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग, आपको पॉइंट दिए हुए हैं और उसके बाद आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 वाला है जी। 5 वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द ज्वाइनिंग टू पॉइंट। तो पॉइंट उन्होंने आपको क्या दिए हुए हैं जी, पॉइंट उसने आपको दिए हुए हैं 3 -2 और दूसरा पॉइंट उसने आपको दिया है -2 एंड 4। ये दो पॉइंट है जी हमारे पास। तो सोल्यूशन में देखें जी, यहाँ पे आपके पास x1 जो है 3 है और y1 जो है -2 है। इसी तरह आपके पास y2 जो है -2 है और y2 जो है -4, x2 -2 और y ये। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टू ज्वाइनिंग पॉइंट वो होती है जी, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को, इसको tan थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m हमारे पास क्या आ जाएगी जी, आप वैल्यू पुट कर दे जी। तो -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 2 और माइनस माइनस आपके पास, ठीक है, दोनों नंबर जो है ऐड हो जाएंगे और आंसर -5 आ जाएगा। माइनस के 4 में से प्लस का 2 निकाल दे तो आपके पास माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू आपके पास 2/5 आ जाएगा, जो कि इसकी स्लोप है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन थ्रू द, ठीक है। उन्होंने आपको पॉइंट दे दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट आपको क्या दिया है जी, उसने पॉइंट आपको दिए हुए हैं जी 7 एंड -9, ये पॉइंट है। और स्लोप जो है आपके पास वो हॉरिजेंटल लाइन है जी। तो हॉरिजेंटल लाइन में आपको पता है स्लोप 0 होती है, ये देखें जी, स्लोप बेसिकली डायगोनल होती है आपके पास। अब हॉरिजेंटल लाइन है तो उसकी स्लोप क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी। ठीक है जी, तो सो हमारे पास यहाँ पे स्लोप m मीन्स के क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x1 क्या है जी, पहला पॉइंट होता है 7 है और y1 आपके पास क्या है जी, -9 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो होती है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, वो आपको जानते हैं क्या होता है, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1, ये होती है जी। यहाँ पे आप वैल्यू लगा दे जी। अब आपके पास y वेरिएबल है, y1 की वैल्यू है y इंटू -9, मीन्स क्या किया है जी हमने, ये y1 की जगह y की वैल्यू -1, ये जो माइनस है ये आ रहा है और y1 के साथ जो माइनस लगा वो ये आ रहा है, इक्वल टू। अब ये स्लोप क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 होती है तो 0 आ जाएगा। आगे x वेरिएबल है, x1 की वैल्यू आपके पास 7 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो 0 बना देता है, ये पोर्शन जो है 0 बन जाएगा और ये माइनस माइनस जो है प्लस, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक हो गया जी, तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है जी।
7 वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया हुआ है जी, उन्होंने कहा कि फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या दिया हुआ है जी, दो आपके पास से, ठीक है, दो आपके पास क्या है जी, डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में आपको उन्होंने बताया है कि ये क्या है जी, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जी, उसने आपको बताया है कि आपके पास A1 जो है मलूक करने हैं, और ये 6.3 आपके पास L1 है, H1 है या R1 है, उसके बाद 18 है, और 3.75 जो है आपके पास ये ठीक है लेंथ सेकंड है। तो आपने इसको मालूम करना। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में सोल्यूशन में देखें जी, तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे आपके पास A1 जो है आपने मालूम करने हैं, जबकि L1 या H1 आपको दिया हुआ है जी कितना 3.6, और L2 आपको दिया हुआ है जी कितना 576 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और A2 आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आपने लिखना है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर शेप, ठीक है, ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग, लेंथ ले ले, हाइट ले ले, ठीक है, लेंथ इज वो क्या होता है जी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी आपके पास, ठीक है। तो वैल्यू रखें जी, A1 आपने मालूम करना है जी, A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यूनिट को छोड़ दे, वो लास्ट में हम मेंशन कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास 3.1 ओवर 5.75 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब ये आपको क्या करना है जी, ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ उधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये स्क्वायर ओपन करने से, और ये 18 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई बाय 18, नीचे हमारे पास जो है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ये आ जाता है। अब क्या करना है जी, इनके पॉइंट खत्म करें, इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 18 वैसे ही आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका पॉइंट खत्म करेंगे 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा जी, ठीक है। नेक्स्ट आपने इनको क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है आंसर क्या आता है, इसको देख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, ठीक है, 7 वाला सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 वाला करने वाले हैं जी। 8 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है जी, इसमें एक स्टेटमेंट क्वेश्चन की क्या है ये देखते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, हमारे पास द रेडियस ऑफ टू स्फीरिकल इन द रेशियो 3:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी। सॉल्यूशन देखे जी। द रेशियो ऑफ रेडियस की जमा रेडी होता है जी, वो क्या है 3.4। इसका मतलब R1 हमारे पास 3 है और R2 हमारे पास 4 है। ठीक है, आपने मालूम का करना है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। तो आपने लिखना है जी द वॉल्यूम द रेशियो ऑफ वॉल्यूम द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ देयर क्रॉस पाउंडिंग रेडियन। ठीक है, वो क्या होती है V1/V2 इज इक्वल टू होता है जी R1/R2 का होल क्यूब। ये चीज आपने मालूम करनी, रेशियो मालूम करनी है। इसमें कोई V1 V2 या नहीं मालूम करना, आपने रेशियो मालूम करनी, मतलब कि ये चीज आपने मालूम करी है, ये चीज आपने हल करनी है। अब R1 की वैल्यू क्या है 3, R2 की वैल्यू है 4, इसका क्यूब। अब लहदा क्यूब अप्लाई कर दे जी 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब यही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हरकत ऐसा नहीं है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ने अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होना, और 4 की पावर 3 का मतलब है 4 ने अपने आप से होना। अब 3 3 द 9, 9 3 द 27, 4 4 द 16, 16 4 द, ठीक है 64। तो आपके पास V1/V2 जो है वो क्या आ चुका है, सो हमारे पास V1/V2 आ चुका है जी 27/64। ये जो है क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था द मास ऑफ द सेक ऑफ द रेस इज 15 kg एंड हाइट is 60 cm. Find the mass of the similar sack of rice with the height of 90 cm. ठीक है, तो हमारे पास M1 M2 क्वेश्चन नंबर जो है 9 वाला है जी हमारे पास। हाँ जी 9 वाला क्वेश्चन है। M1 हमारे पास क्या है जी, M1 हमारे पास 50 kg है, और M उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है जी हाँ जी, उसके बाद हाइट H1 का नाम दे ले जी। हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, उसके बाद हाइट दी हुई है जी, ठीक है 90 सेंटीमीटर, और M12 पूछा हुआ है। तो आपने क्या लिखना है जी, अब इसका भी एक फार्मूला आता है आपके पास, क्या M1/M2 इज इक्वल टू H1/H2। तो यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं जी, M1 50 है हमारे पास, M2 हमने मालूम करना है, H1 60 है और 90। अब ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपका डिवाइड हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 945/60। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो है 7 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो हमारे पास सेकंड वेट जो है 75 kg आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 वाला करवाने वाले हैं, और इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं जी हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है कि हमने क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है, स्केच द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ आपने बनाना है जी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है जी।
आप ग्राफ में जो है 3 वैल्यू लेकर भी आप ग्राफ को क्लियर कर सकते हैं, 4 वैल्यू लेके भी आप ग्राफ को कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 3 से कम लेंगे तो ग्राफ बन तो जाएगा, लेकिन वो क्लियर ठीक है क्लियर नहीं होगा, उसमें आपके पास वो चीज़ों को क्लियर नहीं करेगा। 3 पॉइंट जो है क्लियर कर देते हैं, 4 पॉइंट ले ले तो वो आपकी मर्जी अपनी है। ठीक है, चले जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। तो क्या है जी, फाइंड द स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है जी। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब बात सुन लें जी, बात यह है कि यहाँ से आपने 3 पॉइंट निकालने होते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर, तो उसका ग्राफ बनाना होता है। इसमें होता क्या है जी, आपने x की वैल्यू जो है खुद से लेनी होती है, y की वैल्यू आपको किससे मिल जाती है, इक्वेशन से मिल जाती है। चलिए जी, हाँ हम चलते हैं, तो फिर आपके पास ग्राफ बना देंगे। x इज इक्वल टू हम पहले 0 लेते हैं जी, इक्वेशन में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू यहाँ पे x है, वहाँ पे 0 पुट कर दे। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 हमने रखी है, y की वैल्यू हमारे पास -1 मिल गई। तो पॉइंट पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले आपने x की वैल्यू रखनी है फिर y की वैल्यू। अब फिर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे x है। ठीक है, b पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये आपके पास 2 आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू जो है 2 रखेंगे। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन में यहाँ पे x है, वहाँ के 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 -1, y इज इक्वल टू 4 -1, y इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो सी पॉइंट आपके पास पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ये तो हमारे पास आ चुके हैं जी इनके पॉइंट्स ऑर्डर पेयर। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए आपने क्या करना है जी, ये y एक्स एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, आपने बना लेने हैं। ये y एक्सिस इट मीन दैट के y की वैल्यू, ये y प्राइम एक्स एक्सिस, इसका मतलब y की नेगेटिव वैल्यू इस पे आती है। ये x एक्सिस इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। ये x प्राइम एक्सिस, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। चलिए जी, यहाँ पे हम ये 0 होता है, यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट कहते हैं, उसको रीजन कहते हैं। वहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी 0 होती है। तो ये 1 वैल्यू, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और आपके पास 8। इसी तरह इधर को आपने जाना है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी वैल्यू ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर ये नेगेटिव एक्स एक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नेगेटिव एक्स एक्स की वैल्यू है जी। पहले वाली में हमारे पास x 0 है, y -1, तो x 0 और y -1 ये वाला पॉइंट है जी। उसके बाद हमारे पास है b, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, ये देखिए x की वैल्यू 1 है, वो इसका पॉइंट ये इसका बनेगा, और y की x की वैल्यू 1 ये है, इसका ये बनेगा, और y की वैल्यू 1 है ये। तो यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, वहाँ पे आपने क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। तो b पॉइंट हमारे पास 1 हुआ, 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 और 3, x की वैल्यू 2 है, उसका ग्राफ ये होगा, और y की वैल्यू 3 है, उसका ग्राफ ये होगा। तो उसके लिए जो पॉइंट है हमारे पास ये आ जाएगा, ये सी पॉइंट है, 2 है 3। फिर आपने क्या करना है जी, इन ग्राफ को, ठीक है, जो पॉइंट हो गए इनको आपने मिला देना है। मिलाने से आपके पास क्या होएगा जी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखनी है जी, फिर y इज इक्वल टू 2x -1। और याद रखना जी, याद क्या रखना है, जब भी आपने किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो इस तरह कोई नहीं होगा। ठीक है, इस तरह कोई सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी ड्रा करना है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपके पास
नॉलेज के लिए बात हमने बताई है आपको, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट करते हैं, वो ग्राफ वाला है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ये अरेंज करना पड़ेगा। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी हाँ जी, क्वेश्चन है जी आपके पास y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो आप क्या कर दें जी, इसको नीचे ले आए। तो y इज इक्वल टू आपके पास 1/5 की पावर पॉजिटिव बन जाएगा जी नीचे आकर, ठीक है क्या जी। हाँ जी, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमारा वही तरीका है जी, x हम खुद लेंगे, y हमें इक्वेशन देगी। अब x जहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में इसको 1 का नाम दे लीजिए, जहाँ पे x आपके पास पड़ा हुआ है वहां पे 0 पुट कर दे। y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 0। अब याद रखना जी, किसी भी नंबर के पावर 0 जो है 1 के इक्वल होती है। ये बहुत ही मतलब कि एक मशहूर एमसीक्यू है। किसी भी नंबर की पावर जो है 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सो हमारे पास 5 की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट ये है y इज इक्वल टू 1/1। तो 1 को 1 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर जो है 1 आ जाता है जी। तो ए पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, x की वैल्यू हमने 1 रखनी है जी। तो क्वेश्चन में पुट करें y इज इक्वल टू 1/5 की पावर 1। 5 की पावर 1 5 के इक्वल होती है। इसको हम हल करेंगे तो आंसर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। सो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्स हाँ जी, तो बी पॉइंट क्या बन जाएगा जी, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0.2। नेक्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू हम 2 रखेंगे जी। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1/5 की पावर 2, मतलब कि एक्स की जगह आपने रखना है। अब 5 तो आपके पास क्या होता है जी, 25 होता है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो आंसर 0.04 आ जाएगा जी, ठीक है। तो आंसर हमारे पास अब बी पॉइंट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 0.4। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स की 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड -4। अच्छा, अब पहला पॉइंट है जी, x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो y की वैल्यू 1 ये है जी हमारे पास। तो a पॉइंट आपके पास 0 व 1। आगे हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.2 है। तो x की वैल्यू 1.1 का ये है और y की वैल्यू ये एक पॉइंट और एक दो पॉइंटों के दरमियान आप अगर सर्कल स्केल देखें ना तो 10 लाइनें लगी होती हैं जो कि पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी अप्रोक्सीमेटली ये आ जाती है और x की वैल्यू 1 ये है। तो ग्राफ यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट x की वैल्यू है 0.2। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0.04। तो x की वैल्यू 2 ये आ चुकी है, उसका ग्राफ ये, y की वैल्यू 0.020 का करीब होगा। तो उसका ग्राफ आपके पास ये आ जाएगा। तो 2 व 0.04, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर स्केल होता तो उसके साथ हमारी नंबरिंग स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट बनती, क्योंकि ये मैंने हाथों से बनाया हुआ है तो थोड़ा बहुत इनके दरमियान में पॉइंट में डिस्टेंस कम ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ठीक है मौका चलता है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी
क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ठीक है, वो कहता है कंसंट्रेट ट्राइंगल ए बी सी। आपने एक ट्राइंगल लेनी है, उसमें आपने क्या करना है जी। हाँ जी, तो consider a triangle BCD in measure of the two sides 5.5 centimeter 4.5 centimeter measure of their include angle 60। तो चले जी, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मेजरमेंट बी सी 5.5 है सेंटीमीटर, मेजरमेंट सी डी आपके पास क्या है जी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद एंगल थीटा उसने 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखें जी, आपने क्या करना है जी, मैं अपने से मतलब के ले लेता हूँ जी। सबसे पहले अपने 5.5 की एक लाइन सेगमेंट लगानी है। ये हम 5.5 की लगाते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, वो कितनी आ जाती है जी 5.5 सेंटीमीटर। फिर आपने पनकार लेनी है जी, वो इस तरह होती है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, स्केल के ऊपर रख के 4.2 जीरो से लेके 4.2 तक उसको ऊपर कर लेना है। फिर उसका ये वाला जो निडल वाला सुई वाला हिस्सा होगा, वो इधर आपने रख देना है, वो कुछ इस तरह बन जाएगी। हाँ जी, फिर आपने इधर आपने क्या करना है जी, लगा देनी है आर्क। वो बड़ी लगा ले या छोटी लगा ले, कोई मसला, अब चीजें नहीं है तो वैसे कर। फिर आपने एक प्रोटेक्टर लेना है जी। प्रोटेक्टर को आपने इधर सेंटर में रखना है, जिसको हम मतलब कि प्याला कहते हैं, वो कुछ इस टाइप का होता है, उस पर रीडिंग लिखी होती है जी। ठीक है, तो आपने अब ऊपर वाली रीडिंग नहीं रखनी, बल्कि नीचे वाली रीडिंग तो लेंगे। तो आपके पास जो 60 एंगल है वो कुछ इस तरह का बनता हो। ठीक है, तो जहाँ पे वो आर्क और 60 का एंगल जो है वो इंटरसेप्ट करता होगा, उसको अपने पॉइंट सी का नाम डी का, यहाँ पे ये ए बी सी नहीं जी, सी डी चलता है, बी सी डी। ये सी है, सॉरी ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट डी है। फिर इनको आपस में आपने मिला देना है जी स्केल रख कैसे। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आप रेज करना चाहते हैं रेज कर देना, वरना आपकी मर्जी। ये आपके पास 4.2 आ जाए। ठीक है, ये एक ट्राइंगल, फिर आपने कल सेक्शन लिखनी होती है जी। ठीक है, तो उसका नाम होता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आपने क्या काम किया है। पहला पॉइंट है जी, आपने ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी। कितने की बनाई थी जी 4.5 4 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया, फिर आपने सी को सेंटर नापते हुए कितने की आर्क रेडियस लगाई है 4.2 की। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे टेकिंग सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर मानते हुए। ठीक है, ऑफ आर्क रेडियस रेडियस सी डी कितने की लगाई है जी 4.2 की। ठीक है, फिर आपने थर्ड वाला पॉइंट क्या किया था जी, बी को सेंटर मानकर 60 का एंगल लगाया। ठीक है, कंसंट्रेट एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट बी के ऊपर आपने 60 का एंगल बनाया था। ठीक है, उसके बाद आपने 4 वाला पॉइंट क्या किया था कि आपने डी को बी के साथ और सी के साथ तो मिला दिया था। ज्वाइन बी एंड सी विद डी।
क्या किया था, बी पॉइंट को इसके साथ मिला दिया था, और 5 पे आपके पास क्या बन गई, ठीक है, बस बी सी डी, triangle BCD is the required triangle। आपके पास क्या हो चुकी है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन चुकी है। ये हमारे पास जो है जी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। वो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, आपने एक शेप बनानी होती है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखना होता है, तो 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जस्ट डायग्राम बनाने से 2 नंबर नहीं आते, फिर 1 नंबर आएगा। आपने थोड़ा सा प्रोसीजर भी लिखना है, जो ऊपर आपने काम किया अपने लिफाजों में इसको बयान कर देना होता है, बस जस्ट इतना सा काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आगे उन्होंने बोला है कि डिफाइन द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 4 वाला है जी, कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर आपके पास बेसिकली एक ट्राइंगल के, ठीक है, एल्टीट्यूड को मीट, एल्टीट्यूड यहाँ पे मीट होते हैं, वो एक पॉइंट होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इज, ठीक, ऑर्थो सेंटर इज a point where all points of altitude meet, altitudes meet to each other। ठीक है, ऐसा आपके पास एक पॉइंट होता है जी, यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है आपस में मिलते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं जी। अब एल्टीट्यूड क्या आता है जी, एल्टीट्यूड बेसिकली आपके पास ए लाइन ड्रा द वर्टेक्स टू अपोजिट। ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट आपके पास वर्टेक्स होते हैं जी। ठीक है, तो ये आपके पास पहला एल्टीट्यूड है, ये आपके पास सेकंड एल्टीट्यूड है, और ये आपके पास तीसरा एल्टीट्यूड है। तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे तमाम के तमाम एल्टीट्यूड जो है मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं जी, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द अर्थमेटिक मीन, ये डेफिनेशन आगे है, तो डेफिनेशन आपको करवाते जाते हैं साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्थी अर्थमेटिक मीन आपके पास बेसिकली इसको एवरेज भी कहते हैं। ये होता है क्या है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड, ठीक, द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, लिख ले या वैल्यूज लिख ले, क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है जी, इट इज रिप्रेजेंट या इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार आपके पास क्या होता है जी, सिग्मा एक्स ओवर एन। यहाँ पे ये जो सिग्मा होता है, ठीक है, ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड होता है, मीन्स
समीशन ऑफ नंबर। समीशन ऑफ नंबर का मतलब है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं उनको ऐड करना होता है। और एन जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है जी, क्वांटिटीज होती है आपके पास, किसमें कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मीन की डेफिनेशन होती है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने आपको डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसमें मोड क्या है। तो बताते हैं जी आपको मोड, कि मोड किसी चीज़ का कैसे मालूम किया जाता है और किस तरह मालूम किया जाता है। तो आपके पास अनग्रुप्ड जो होता है, जिसमें ग्रुपिंग नहीं होती, उस डाटे का तो मोड बताना इंतहाई आसान होता है। लेकिन जब आपके पास ग्रुप्ड वाला होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें एक स्पेशल मेथड उनका होता है। उसमें आपने बहुत सी चीज़ें F1, F2, Fn, H, L और C मालूम करना होता है। पूरी ये डाटा के हिसाब से उनकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इस तरह वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। लेकिन ये जो आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होता है तो उसका तो बहुत ही आसान होता है। ये तो आप ज़ुबानी करार में कह सकते हैं कि द मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी या ऑब्जर्वेशन नंबर, ठीक है, इन द डाटा, सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम जो डाटे में होती है वो बेसिकली आपके पास मोड होती है। चलिए जी हम क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कि मोड कैसे मूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, ठीक है। तो डाटा हमारे पास क्या है जी, डाटा हमारे पास है जी 75, ठीक है, 76, 80 2 दफा, 85 82 3 दफा और 85 एक दफा। ये हमारे पास डाटा है जी। तो डाटे में हमने मोड बताना है कि मोड सबसे ज्यादा रिपीट देखे जी हमारे पास, ठीक है, 82 जो है 3 दफा आ रहा है, तो 82 हमारा क्या है जी मोड है। बस ये चलो सही क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपके पास सेवन वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉलोइंग डाटा हाइट एंड इंच एज 12 स्टूडेंट फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो सोल्यूशन में देखें जी, तो डाटा हमारे पास क्या है जी, डाटा हमारे पास है जी, सबसे पहले आपके पास 55 है, 53 है, उसके बाद 54 है, उसका 58 है और उसके बाद 60 है और 61 है, 62 आ रहा है, फिर 62 आ चुका है, 56 आ रहा है, 57 आ रहा है, 51 आ रहा है और लास्ट पे 50। ये 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 मिस है जी हमारे पास। हाँ जी, क्लियर 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 52 यहाँ, चलो इसको ये मिस था जी, ठीक है। अब आपने मालूम करना है मीडियन, कि मीडियन क्या होगा। मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है जी ये साइन के साथ, क्या होगा। अब मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप्ड डाटा, ये भी अनग्रुप्ड है, ये भी अनग्रुप्ड है, इस पर ग्रुपिंग नहीं है, वैसे सिंपल डाटा दिया हुआ है। आपने सबसे पहले जो दिया गया डाटा है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे आपका मीडियन कभी भी सही नहीं आएगा। तो पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंड का मतलब क्या होता है जी, चढ़ना। तो आप छोटे स्टेप से बड़े स्टेप की तरफ जाते हैं तो चढ़ते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले छोटा नंबर, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 51 है, फिर उससे बड़ा नंबर 52 है,
फिर उससे बड़ा नंबर 2 आ रहे हैं जी 53 और 53। फिर उससे बड़ा हमारे पास नंबर जो आ रहा है 52 लिख लिया, 53 53 लिख लिया, नहीं 53 एक दफ़ा, ये 63 है, 53 एक दफ़ा ही है। उसका 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59 नहीं है, उसके बाद 60 है और 61 है, 62 है और 63 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं जी। अब इनकी एन देखिए जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है जी 12, विच इज इवन। तो एक्स बार आपके पास उसका फार्मूला जो होता है वो होता है n ओवर टूथ टर्म, ये इसका फार्मूला होता है जी। जब आपके पास इनकी तादाद जो है डिजिट्स की या ऑब्जर्वेशन की टर्म्स की, ठीक है, वो इवन हो तो फार्मूला n ओवर टूथ टर्म्स आ जाता है। तो n यहाँ पे 12 है, पुट करें 2 पे डिवाइड करें, टूथ टर्म। अब ये टर्म टर्म में साथ क्यों लिख रहा हूँ, ये लास्ट स्टेप पे बता दूंगा। इनको दोनों को डिवाइड करें तो 6 टर्म आ जाती है जी। अब आपके पास आंसर 6 टर्म नहीं है, बल्कि जिसमें आपने सेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दी है उसमें से 6 वाली टर्म, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये आपके पास जो है 6 वाली आ रही है। तो 56 जो है हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये जो है हमारे पास आंसर आ चुका है जी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि रहीम अब्दुल रहमान, ठीक है, रूल्स ए फाइव, ठीक है, फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल ऑफ 26। आपने एक डाइस क्या किया हुआ है जी, वो ठीक है भरा है, आप जानते हैं, आप मतलब कि वो खेलते हैं जी, एक गेम होती है उसमें आप, ठीक है, दाना जो होते हैं फेंकते हैं तो वो वैल्यू आती है, तो वो कहते हैं कि उसमें से जो डिविजनेबल 6 के हैं उसकी कितनी आएगी। तो चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 वाला है, 8 वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखें जी। तो इसमें हमारे पास सिंपल स्पेस जो आगे हमने आपको बतानी भी है, सिंपल स्पेस जिसको एसडीएस नोट किया जाता है वो क्या आती है जी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आती है। अब इसमें नंबर ऑफ एन एन इंटू एस क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन्होंने जो टारगेट दिया है वो कहता है डिविजनेबल ऑफ 2, तो इसमें डिविजनेबल आपके पास क्या है जी, 2 ही है, उसको हम लेट ए का नाम दे देते हैं, वो 3 एंड 6 है। तो यहाँ पे n इंटू ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 आ रहे हैं। अब हमने सिंपल स्पेस मालूम करनी है, ठीक है, डिविजनेबल ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या आ जाएगी जी, नंबर एन इंटू ए ओवर एन इंटू एस। एन इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन इंटू एस की वैल्यू 6 है। तो अब आपके पास ये भी आंसर हो सकता है, और इनको दोनों को 2 पर डिवाइड करें तो ये भी आंसर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजनेबल ऑफ 3 एंड 6 का जो आंसर है वो 1 ओवर 3 है। आगे हमारे पास जो है उन्होंने क्वेश्चन जो लास्ट पे पूछा है, व्हाट इज द सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होती है जी, तो सिंपल स्पेस आपके पास बेसिकली सिंपल स्पेस इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये देखिए जैसे कि आपने वो दाना लेने होता है, डाइस लेते हैं, उसके ऊपर देखिए जी, और ठीक है कंप्लीट जो है आपके पास आउटकम्स कितनी आती हैं जी, वो लिखी हुई हैं, इसको सिंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो जी डेफिनेशन हम आपको करवा देते हैं जी, क्या होती है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या होती है। नेक्स्ट जो है हम डेफिनेशन बताते हैं और आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देते हैं, और साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे जी,
और आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहे हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न क्या बन रहा है। और अब इस दफा क्योंकि नया सिलेबस है तो प्रीवियस आपके पास जो है पैटर्न नहीं चलेगा, न्यू बना होगा। उस पहले जो हम पढ़ते थे या हम पढ़ाते थे 9th को, तो उसमें थ्योरम था, लेकिन इस दफा उन्होंने थ्योरम जो है खत्म किए हुए हैं, तो क्वेश्चन ही है आपके पास। तो इसमें कंपटीशन चैप्टरों का अलग अलग होगा, वो आपको बता देंगे। इन्होंने क्वेश्चन भी अलग अलग बनाए हुए हैं जी कि इसमें से ये करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास क्या है जी, सिंपल स्पेस है जी, ठीक है। तो सिंपल स्पेस आपके क्या पास क्या होती है जी, सिंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज द कंप्लीट 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 सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज वगैरह होती हैं, ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज होती हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं जी, एग्जाम्पल में देखें तो रूलिंग आ डाइस, रूलिंग का डाइस, तो उसको रूल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है जी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, आगे टाइप्स आ जाती हैं जी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, फाइनाइट एंड अनफाइनाइट। तो फाइनाइट का पहले हम डिस्क्राइब कर, ठीक है, बताते हैं फाइनाइट, ठीक है, क्या होती है। फाइनाइट में आपके पास लिमिटेड लिमिटेड आउटकम्स होती हैं, आउटकम्स होती हैं, जैसे कि ये देखें लिमिटेड है, काउंटेबल है, ठीक है। तो उसके बाद अनफाइनाइट, अनफाइनाइट में हमारे पास जो आउटकम है वो अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड आउटकम